मन की असली ताकत। जिसने खुद को जीत लिया उसने दुनिया जीत ली। गौर से सुनिए दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि आपकी जिंदगी को असल में चला कौन रहा है, आप या आपका मन? जरा सोचिए, सुबह अलार्म बजता है, आप सोचते हैं आज जल्दी उठूंगा, लेकिन मन कहता है थोड़ा और सो जाओ। आप सोचते हैं आज से मेहनत करूंगा, मन कहता है कल से शुरू करेंगे। आप सोचते हैं गुस्सा नहीं करूंगा, मन कहता है उसे जवाब देना जरूरी है। और दिन के अंत में आपको एहसास होता है कि आज भी आप अपने मन से हार गए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये मन आखिर है क्या? क्या ये हमारा दोस्त है या फिर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन? आज की ये कहानी उसी रहस्य को खोलने वाली है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपने मन को जीत लिया और फिर उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। एक बेचैन युवक। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था। उस गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। आरव के पास सब कुछ था, अच्छा परिवार, काम करने का मौका और सपने भी। लेकिन उसके अंदर एक समस्या थी। उसका मन हमेशा भटकता रहता था। कभी वो बड़े सपने देखता तो कभी अचानक खुद को कमजोर समझने लगता। कभी मेहनत करने की ठानता तो कभी आलस उसे पकड़ लेता। धीरे धीरे उसके जीवन में असफलता, चिंता और निराशा बढ़ने लगी। एक दिन वो बहुत परेशान होकर जंगल की ओर निकल गया। एक साधु से मुलाकात। जंगल के बीच उसने एक वृद्ध साधु को ध्यान करते हुए देखा। आरव उनके पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। मैं मेहनत करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा मन मेरा साथ नहीं देता। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुरा कर पूछा, तुम्हारा मन तुम्हारा साथ नहीं देता या तुम अपने मन का गुलाम बन गए हो? ये सवाल सुनकर आरव चुप हो गया। मन का रहस्य। साधु ने पास पड़ी एक रस्सी उठाई और उसे हवा में हिलाते हुए बोले, मन बिल्कुल इस रस्सी की तरह है। अगर तुम इसे पकड़ कर रखो तो ये तुम्हारे नियंत्रण में रहेगा, लेकिन अगर तुम इसे छोड़ दो तो ये हर दिशा में लहराने लगेगा। आरव ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, मन को नियंत्रित कैसे किया जाए? साधु मुस्कुराए और बोले, मन को जीतने के 5 रास्ते हैं। पहला रहस्य, अपने आप से बातचीत। साधु बोले, दुनिया में सबसे ज्यादा बातचीत तुम किससे करते हो? आरव बोला, लोगों से। साधु हंस पड़े, नहीं, सबसे ज्यादा बातचीत तुम अपने आप से करते हो। अगर तुम रोज खुद से कहते हो, मैं कमजोर हूं, मैं नहीं कर सकता, तो तुम्हारा मन उसी पर विश्वास कर लेगा। लेकिन अगर तुम रोज कहो, मैं सीख सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, तो धीरे धीरे मन तुम्हारा साथी बन जाएगा। दूसरा रहस्य, लक्ष्य। साधु ने आसमान की ओर इशारा किया। तुमने कभी देखा है तीर बिना निशाने के चलाया जाए? आरव बोला, नहीं। साधु बोले, तो फिर लोग जीवन बिना लक्ष्य के क्यों जीते हैं? जिसके जीवन में लक्ष्य नहीं होता उसका मन हर जगह भटकता है, लेकिन जिस इंसान को पता हो कि उसे जाना कहाँ है, उसका मन खुद ही रास्ता ढूंढ लेता है। तीसरा रहस्य, समय। साधु बोले, सबसे ज्यादा मन कब भटकता है? जब इंसान के पास कोई योजना नहीं होती। अगर दिन का हर काम तय हो तो मन को भटकने का समय ही नहीं मिलता। चौथा रहस्य, ध्यान। फिर साधु ने आरव को आंखें बंद करने को कहा। बस अपनी सांसों को महसूस करो। कुछ मिनट बाद आरव को अंदर एक अजीब शांति महसूस हुई। साधु बोले, देखा, शांति बाहर नहीं, हमेशा तुम्हारे अंदर थी। पांचवा रहस्य, शरीर। साधु बोले, अगर शरीर कमजोर है तो मन भी कमजोर हो जाता है। चलना, योग करना, व्यायाम करना, ये सिर्फ शरीर को नहीं, मन को भी मजबूत बनाते हैं। आरव का परिवर्तन। उस दिन के बाद आरव ने अपने जीवन को बदलने का फैसला किया। वो हर सुबह उठता, अपने आप से सकारात्मक बातें करता, अपने लक्ष्य लिखता, समय की योजना बनाता, ध्यान करता और रोज व्यायाम करता। कुछ महीनों में लोगों ने उसके अंदर एक नया आत्मविश्वास देखा। कुछ सालों में वो गांव का सबसे सफल व्यक्ति बन गया। लेकिन उसकी सबसे बड़ी जीत पैसे या सफलता नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी जीत थी, उसने अपने मन को जीत लिया था। अंतिम संदेश। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं होती। सबसे बड़ी लड़ाई होती है अपने ही मन से। और जिस दिन आपने अपने मन को समझ लिया, उस दिन आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि सच यही है,
जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरा संसार जीत लिया। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो और आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम जिंदगी बदलने वाले विचार साझा करते हैं। धन्यवाद। शांत रहिए, जागरूक रहिए और अपने मन की शक्ति को पहचानते रहिए।